मतलब क्या ही अच्छा हो कि सब मिलकर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें एक दूसरे पर, लेकिन एक दूसरे को नोचने खाने को ना दौड़ें। और आवाम के लिए भी अब कोई सोच ही ले कि इससे क्या बड़ी तबाही आपको चाहिए कि आपका ध्यान जो है वो वहाँ से हटे और इधर आए। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? और प्लीज़ उसका इंतज़ार भी ना करें। दिस इज स्टिल, इसके तो मतलब उस सैलाब के आफ्टर इफेक्ट्स तो अभी तक हम देख ही रहे हैं और पता नहीं कब तक देखेंगे। एक दूसरे के वजूद को बर्दाश्त करके आवाम की बेहतरी, जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आवाम की बेहतरी के लिए काम करें तो क्या ही ये खैर दीवाने का ख्वाबसा है। मुनीफ फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। आपको पता ही है इमरान खान साहब ने कल लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। यही कह रहे थे कि भाई अक्टूबर में होगा और ये लास्ट वीकेंड ही बचता था। मतलब फवाद चौधरी साहब ने कैटेगोरिकली ये भी कहा था, मुनीब आपको याद होगा, कि अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं हुआ तो कोई बातचीत कामयाब हो गई, अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान हो गया तो बातचीत कामयाब नहीं। मुनीब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा मुनीब, ये अब जुम्मे की सुबह से ही ये सिलसिला जो है ये लॉन्ग मार्च का 11 बजे लिबर्टी चौक से स्टार्ट होना है। सबसे पहले तो ये बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट की जो समाअत है उसमें क्या हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, क्योंकि उसमें ये तय होना है कि लॉन्ग मार्च की हदूद क्या होंगी, मतलब इसका क्या मकसद है? शुक्रिया हुमा और अब्दुल्ला। देखिए, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने जब पिछली दफा 25 मई को एक हुक्म जारी किया था, जिसको इमरान खान साहब की जमात ने या जनाब इमरान खान ने उसका बड़ा फ्लैग्रेंट डिसरिगार्ड किया था और उन्होंने ये कहा कि हमें तो पता ही नहीं चला। गो के वो अगर हुक्मनामा मैं और आप पढ़ सकते थे और उसमें वो इतना लंबा चौड़ा हुक्मनामा भी नहीं था, तो उसमें बड़ा क्लियर था कि इमरान खान साहब को कहा गया था कि वो परेड ग्राउंड में जाएं और वहां पर ही जो उन्होंने एहतजाज जलसा करना करें। लेकिन इमरान खान साहब अपने तमाम लाओ लश्कर के साथ डी चौक की तरफ आए। मैं सिर्फ इतना कह दूं कि लोग कहते हैं कि जी हुकूमत ने जुल्म किया फैमिलीज और बच्चों के साथ और सब कुछ किया, एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स था। मैं बिल्कुल उसको जस्टिफाई तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन देखिए कोई किसी मजमे को अगर खींच के एक ऐसी जगह ले जाए जहां पर उसकी इजाजत ही नहीं है और फिर आप रियासत को ब्लेम करें कि आपने फोर्स क्यों इस्तेमाल की डिस्पर्स करने के लिए, तो फिर ये सोचना चाहिए कि जिम्मेदारी किसकी थी। क्या उस लीडर की जिम्मेदारी नहीं थी जो लोगों को वहां पर ले गया? अब इसी तरह अगर सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज साहिबान जब ये फरमा रहे हैं कि जी हम कोई एंटिसिपेटरी ऑर्डर नहीं करेंगे और ऐसा नहीं करेंगे कि जी हम कोई पहले ही ऐसा हुक्मनामा जारी कर दें, बाकी रियासत अपना जो काम करती है वो करती रहे। अब मसला यह है कि रियासत तो लटक जाती है माजद के साथ हवा में। जब रियासत ने एक तरफ अपनी रेट एस्टैब्लिश करनी है, दूसरी तरफ लोगों की एक जो मैं कहूँगा कि उसमें बहुत से मुश्तइल अफराद भी होते हैं, उनको लेकर आप आ जाते हैं और आपको पता होता है कि आपने कहाँ नहीं आना। अब अगर आज भी ये बात क्लियर है कि डी चौक जो है और उससे मुल्हका इलाके, देखिए वो हमारे जो वफाकी दारुल हुकूमत है उसकी वो जगलर वेन है। अगर आप उसको चौक कर देते हैं और वहां पर अपना सारा सिलसिला शुरू कर देते हैं तो आप रियासत का या हुकूमत का कारोबार उसे बंद कर देते हैं। वर्चुअली जैसे हम कहते हैं कि आप कैपिटल को अंडर सीज कर देते हैं। तो इसकी जो इजाजत ना कानून देता है ना आइन देता है। सुप्रीम कोर्ट का पिछला हुक्म भी मौजूद है। ठीक है, हुकूमत के लिए कोई एंटिसिपेटरी ऑर्डर ना भी आए, लेकिन एटलीस्ट मौजूद अदालत दोबारा ये चीज तो री एनंशिएट कर सकती है या री एम्फसाइज कर सकती है अपने ऑर्डर के अंदर, एंडोर्स कर सकती है कि वो हुक्मनामा मौजूद है, यहाँ एहतजाज नहीं हो सकता। चलें लेट्स सी वो तो क्या आता है हेयरिंग के बाद, फैसला आता है नहीं आता है, दैट इज येट टू बी सीन। मुनीब, कल लेकिन इमरान खान साहब बड़ा कैजुअली कह रहे थे कि भाई हम तो बहुत पुरअमन रहेंगे, हमने रेड जोन की तरफ भी नहीं जाना और हमने कोई कानून हाथ में नहीं लेना। तो अगर इतने पुरअमन रहेंगे, परेड ग्राउंड या जो भी डिसाइड होती है जगह, वहाँ पर जाकर अपना जलसा करते हैं, एहतजाज करते हैं, चले जाते हैं, तो फिर तो हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। किसी भी माशरे में जमहूरी हक है किसी भी शख्स का या किसी जमात का ये एहतजाज करना। बिल्कुल ये बात 100% दुरुस्त है कि अगर इमरान खान साहब बताए गए जगह तक खुद को और अपने तमाम जो लोग हैं उनको महदूद रखते हैं और बेशक वो एहतजाज मुल्क का सबसे बड़ा और तारीखसाज एहतजाज हो, वो मुकम्मल तौर पर जायज़ है अगर वो कानून की हुदूद के अंदर है। मसला ये है हुमा और अब्दुल्ला कि हमारे यहाँ वो लोग जो कि पढ़े लिखे हैं, जो कि जिनकी बड़ी अच्छी और मैसिव फॉलोइंग है, मैं जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ, वो भी इस बात में फर्क नहीं रख पाते कि जी देखिए जब अवाम को हुकूक नहीं मिलेंगे तो अवाम तो निकलेंगे। दुरुस्त बात है, अवाम को निकलना चाहिए। अगर अवाम समझते हैं
कि उन कोई हकूक जी। और फवाद चौधरी साहब पहले भी कह चुके हैं कि भाई इतने लाखों लोग होंगे तो उन्हें कौन कंट्रोल करेगा पीटीवी पे हमला करने से। और पिछले जो लॉन्ग मार्च में इमरान खान साहब ने कहा था कि भाई हमारे लोगों के पास पता नहीं असलहा था और कोई खून खराबा हो सकता था और खाना जंगी हो सकती थी, याद है आपको ये बात भी की गई थी? जी हाँ बिल्कुल, मैं वही अर्ज करूँ कि उस गाब के अंदर तो बहुत से लोग आ जाते हैं ना। मैं नहीं कहता कि इमरान खान साहब लोगों को कहेंगे कि असला लेकर आओ, लेकिन कुछ लोग अपना और मकसद निकालने के लिए, इंतशार पैदा करने के लिए भी आ सकते हैं। और अगर वो आते हैं, कुछ ऐसा सिलसिला हो जाता है तो उसका नतीजा तो फिर बड़ा भयानक निकलेगा। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि रियासत ऐसी जगह पर या हुकूमत ऐसी जगह पर खामोश तो नहीं ठहरती या रुकती तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात कायम करेगी। जी क्विकली एक क्विकली मैं आपको बात बता दूं, हुकूमत कब या रियासत कब खत्म हो जाती है? उस वक्त जब रियासती इदारे जो कि आईनी तौर पर हुकूमत का साथ देने के पाबंद हैं, जब वो हुकूमत का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं। अगर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज से मुल्हका इदारे, तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अगर हुकूमत के साथ खड़ी रही तो ये लॉन्ग मार्च अपनी या एहतजाज की हदूद में रहेगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता हुकूमत ही मफलूज हो गई तो फिर तो कोई हद नहीं है किसी चीज़ की, फिर तो। जी हाँ, बहुत शुक्रिया आपका मुनीब, थैंक यू, दैट मेक सेंस। लेट्स सी कि आज समात में क्या होता है क्या नहीं होता।